अपॉइंटमेंट सेटर क्या है ये? मतलब ये कौन सी फील्ड है? इसमें क्या फ्रीलांसिंग होती है? अपॉइंटमेंट सेटर बेसिकली ब्रीचेस द बैरियर बिटवीन द क्लाइंट्स एंड द कस्टमर्स। हम ये कह सकते हैं कि वी प्ले अ मिडिल पर्सन रोल, कि मैं बहुत अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ और आई थिंक कि कुछ हद तक की भी है, बिकॉज आई हैव कोच्ड अबाउट लाइक अबव 100 पीपल, उसमें मेल्स फीमेल्स दोनों शामिल हैं। लेकिन अभी भी इतनी अवेयरनेस क्रिएट नहीं हुई है। स्टिल पीपल कम टू मी एंड दे आस्क के व्हाट इज़ अपॉइंटमेंट सेटिंग, मुझे पूरा उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली स्कोप बहुत है। मैं उनको एक सिंपल सी बात बोलती हूँ कि आप सर्च बार पे जाके लिखिए फेसबुक और लिंक्डइन पे अपॉइंटमेंट सेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, यू विल फाइंड मिलियंस ऑफ पोस्ट देयर विद सैलरी पैकेजेस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तुफैल अहमद ख़ान है और मैं ग्लोबल फ्रीलांसर्स यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। और आज मैं मौजूद हूँ एपिसोड 7 में बाइटकास्ट के। बाइट बाय जेंडर्स जो है एक ऐसा इदारा है जो कि न सिर्फ आपको कोवर्किंग स्पेस प्रोवाइड करता है, बल्कि आप अपने काम के साथ कॉफ़ी को एंजॉय कर सकते हैं, एक अच्छे एम्बियंस को NASTP में एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू बाइटकास्ट की जो टीम है, महवेश, हारिस, मुफर्रा, जिन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हमें फ्रीलांसर्स की सक्सेस स्टोरीज़ को भी बताना है। पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को मोटिवेट करना है जिन्होंने अभी तक फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं की है। और जो लोग हमारे एपिसोड्स देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो NASTP बाइटकास्ट बाइट बाय जेंडर्स में ज़रूर तशरीफ़ लाएं और इस जगह को देखें जहाँ पे वो बैठ के अपने काम की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। और आज हमारे एपिसोड 7 में हमारी जो गेस्ट हैं नोमा तारिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नोमा आपका, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो नोमा से आज हम पूछेंगे एक ऐसी फील्ड जो हमने नॉर्मली फ्रीलांसिंग के अंदर आप सुनते हैं कि जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, तो ये एक ऐसी फील्ड है जो शायद मैंने जब नोमा से बहुत पहले बात की थी फेसबुक पे, तो मुझे भी पहली दफ़ा पता चला कि इस पे प्रॉपर फ्रीलांसिंग, प्रॉपर एक करियर है जिसमें ना सिर्फ नोमा बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जो कि कहलाती है अपॉइंटमेंट सेटर। तो नोमा, ये अपॉइंटमेंट सेटर क्या है? ये मतलब ये कौन सी फील्ड है? इसमें क्या फ्रीलांसिंग होती है? क्या करती हैं आप इसमें? अपॉइंटमेंट सेटर बेसिकली ब्रीचेस द बैरियर बिटवीन द क्लाइंट्स एंड द कस्टमर्स। हम ये कह सकते हैं कि वी प्ले अ मिडिल पर्सन रोल, जो पहले भी बहुत होता था, बट आई वुड से कि एक रिकग्नाइजेशन नहीं मिली हुई थी। अपॉइंटमेंट सेटर से, उस वर्ड से उन लोगों को एक रिकग्नाइजेशन मिली और वो पहले सिर्फ कमीशन बेसिस पे काम करते थे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। व्हेन वी आर कनेक्टिंग टू पर्सन, तो हमारा मिडिल पर्सन का काम तो ख़त्म हो गया। डील क्लोज होती है तो वो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या जो उस डील को क्लोज कर रहा है उसकी स्किल्स पे होती है, बट वो मिडिल पर्सन रिलाई करता था उनकी स्किल्स पे और वो कमीशंस पे काम होता था। अब हम लोग एज एन अपॉइंटमेंट सेटर वी वर्क ऑन पेपर लीड, के 2 लोगों को मिला दिया, हमारा काम हो गया। वी कैन ऑल्सो वर्क ऑन बेस पे, कि हम एक फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ ले लें, और वी कैन ऑल्सो वर्क ऑन कमीशंस। तो हमारे पास अपॉइंटमेंट सेटर क्या B2B इंडस्ट्री में या B2C में भी काम करता है? वी कैन वर्क ऑन बोथ, बस इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजीज, कि हमारी स्ट्रैटेजीज डिफरेंट होती हैं। व्हेन वी आर वर्किंग ऑन B2B एंड B2C, हमारे पास DM सेटिंग्स होती हैं, कोल्ड कॉलिंग होती हैं, सो बिजनेस टू बिजनेस वेरी। फॉर एग्जांपल एक स्टार्टअप है NASTP के अंदर यहाँ पे मौजूद है और वो स्ट्रगल कर रहा है बिजनेस के लिए, तो आप उसकी मदद करेंगे एज अपॉइंटमेंट सेटर, भले वो कोई सा भी बिजनेस हो? या एब्सोल्युटली, बिकॉज वो स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले अगेन वी हैव टू क्रिएट पेजेस ऑन लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो बिजनेस के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है जैसे अगर मैं किसी फूड बिजनेस की बात करूं, पेजेस आप क्रिएट करेंगे अगर नहीं बने हुए, जरूरी है बनाने हो। हाँ एब्सोल्युटली, बिकॉज उसी से ही फिर सारा काम होगा। वैसे तो हम प्रेफर करते हैं कि क्लाइंट का सब कुछ बना पाओ। व्हेन वी आर ऑनबोर्डिंग अ क्लाइंट, तो हम उनसे पहले ही सारी चीजें पूछ लेते हैं कि वेबसाइट है, कितनी स्ट्रॉन्ग सोशल एग्जिस्टेंस है या प्रेजेंस बनी हुई है। नहीं होती तो हम बनाते हैं, वी चार्ज फॉर इट। फॉर एग्जांपल वेबसाइट भी बनी हुई है, सोशल मीडिया के पेजेस भी हैं, अप एंड रनिंग है, टीम भी मौजूद है, बट बिजनेस नहीं आ रहा। जो आजकल अमूमन स्टार्टअप्स का या इंडिविजुअल्स का या फ्रीलांसर्स का जो एस्पायरिंग होते हैं, तो उनका सबसे बड़ा इशू होता है बिजनेस डेवलपमेंट, कि उनको और ज्यादा सेल चाहिए होती है और लोग चाहिए होते हैं, क्लाइंट चाहिए होते हैं पूरी दुनिया में। तो आप उसमें फिर क्या आपका नेक्स्ट स्टेप होता है? सब कुछ बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, तो बस फिर हम लोग अपनी स्ट्रेटजीज के साथ उनकी मीटिंग्स स्केड्यूल कराना स्टार्ट कर देते हैं, और पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ। एब्सोल्युटली, क्वालिफाइड लीड्स कह सकते हैं, पोटेंशियल क्लाइंट्स कह सकते हैं, उनकी टारगेट ऑडियंस। उसमें सक्सेस रेशियो कैसे डिफाइन होता है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी स्टार्टअप के साथ, इंडिविजुअल फ्रीलांसर के साथ एक डील की, तो आप क्या 10
में से आप मतलब क्या होता है कि जी अगर 10 में से 9 लोगों ने भी 10 लोगों ने मना कर दिया तो क्या फीस चार्ज होती है आपकी? नहीं, अगर जैसे आप एग्जांपल देते हैं कि आप मेरे क्लाइंट हैं, ठीक है, और आपसे मेरी डील हुई है कि नोमा वी आर वर्किंग ऑन पेपर लीड, कि जितनी मैं आपकी मीटिंग स्केड्यूल कराऊंगी क्वालिफाइड, तो उतने मुझे पैसे मिलेंगे। तो वो जैसे लेट्स सपोज हमारा 100 यूएसडी या 200 यूएसडी तय हुआ है कि पेपर लीड लेना है, तो अब मैं आपकी जितनी मीटिंग्स कराऊंगी आप उतना मुझे पे करेंगे फॉर क्वालिफाइड। क्वालिफाइड मतलब ये कि जो क्लाइंट्स मैं आपको ला के दे रही हूँ, दे जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन योर सर्विसेज, दे नो अबाउट यू, और उसके बाद आपकी मीटिंग अगर उनके साथ सक्सेसफुल होती है, नॉट अबाउट क्लोजिंग की बात नहीं करी, क्योंकि वो तो फिर आपकी स्किल्स हैं कि आप उनको क्लोज करते नहीं करते, बट वंस मैंने आपको मिला दिया एंड शी और ही इज इंटरेस्टेड इन योर सर्विस, तो वो क्वालिफाइड लीड हो गए, सो यू हैव टू पे फॉर मी। अच्छा, इसमें जब आप मिलवाती हैं और सारा कुछ करती हैं, इस दौरान जो क्लाइंट है उस जब आपने उसको लिस्ट प्रोवाइड की, उसने कहा ये तो मेरे क्लाइंट्स हैं ही नहीं पोटेंशियल, तो वो अनक्वालिफाइड लीड्स हो जाती हैं, तो इट मेक सेंस कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमारा जो गोल और जो फोकस होता है वो इसी पे ही होता है एज एन अपॉइंटमेंट सेटर, कि बस लीड्स नहीं देनी, क्योंकि अगर ऐसे लीड्स देनी होगी वो तो इनऑर्गेनिक मार्केटिंग से भी आती है। अगर आप पेड एड्स चलाएं और अगर आपने ऐसी बूस्ट कर दी पोस्ट, तो आपके पास हजारों फॉलोअर्स भी आ जाएंगे एंड अगेन आपके पास लीड्स भी आएंगी, बट वो लीड्स नहीं होंगी जिनका आपको कन्वर्ट कर सकें, बिकॉज एड्स भी 3 टाइप्स के एड्स चलते हैं, अवेयरनेस एड्स, देन फिर एक सेल्स एड्स। तो वो जो सेल्स के होते हैं वो भी यू आर नॉट श्योर अबाउट इट कि आप उनको कन्वर्ट कर सकें, तो इसीलिए वो फिर अनक्वालिफाइड हो जाएंगे। तो अच्छा, ये इसमें नीड का क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हम NASTP में मौजूद हैं, बाइट बाय ज़ेंडर्स में मौजूद हैं, और हमें यहाँ पे हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें। महविश इस पे बहुत काम भी कर रही हैं कि हम फ्रीलांसर्स के, एंटरप्रेन्योर्स के, स्टार्टअप ओनर्स जो कि एक डेस्क लेना चाहते हैं और यहाँ पे आके अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं एक अच्छे बजट के अंदर, इकोनॉमिकल बजट के अंदर। और इस एम्बियंस आपने देखा है NASTP का कितना अच्छा है यहाँ शारजा फैसल कराची में। तो अब हमें फ्रीलांसर्स की मदद करनी, हमें एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप ओनर्स की मदद करनी। तो आप जब इस चीज़ को टेकअप करती हैं तो आप पूरे कराची के अंदर क्या आप इसमें विसिनिटी देखती हैं कि जी ये जो इलाका है इसके आसपास के फ्रीलांसर्स आप जियोग्राफिकली कैसे निकालती हैं, कैसे इसको आप करेंगे, फिर महविश की आप मीटिंग करवाएंगी? मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से करूंगी, उसमें लिंक्डइन, फेसबुक और ये सारी चीज़ें हैं। महविश को जब मैं ऑनबोर्ड करूंगी एज अ क्लाइंट, मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ, तो मैं महविश से कहूँगी कि आप मुझे अपना एक ऑफर डॉक्यूमेंट बना के दें। उस ऑफर डॉक्यूमेंट में महविश मुझे अपनी टारगेट ऑडियंस विद टारगेट कंट्रीज, महविश की एक स्पेसिफिक ऑफर कि हाउ शी इज़ हेल्पिंग पीपल, क्या उनकी एक स्पेसिफिक ऑफर है एंड व्हाट शी हैज़ डन अप टिल नाउ, वो क्या क्या कर चुकी हैं ताकि उसके आगे के स्टेप्स लिए जाएं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मैं महविश को हेल्प करूंगी कि उनके पोटेंशियल क्लाइंट्स ला कर दूँ, जो भी उनकी टारगेट ऑडियंस है। लेट्स सपोज इफ शी सेज के मुझे सिर्फ बिजनेस कोचेस चाहिए, तो मैं पर्टिकुलरली बिजनेस कोचेस ही उनको प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ला कर दूँ। और फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस कोचेस या ट्रेनर्स जो हैं जो कि वर्क स्पेस यूज़ नहीं करते और हमने उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उनका काम और ज़्यादा बढ़े पाकिस्तान के अंदर, मुल्क से बाहर भी, और वो सुकून से बैठ के एक अच्छा एम्बियंस यूज़ करके इस जगह को इस्तेमाल करके यहाँ पे लें। लेकिन आपने जब 10 महविश को बिजनेस कोचेस और ट्रेनर्स दिए तो उसमें से 9 लोगों ने कहा कि यार हमारी रिहाइश तो NASTP से बहुत दूर है। तो वो आप जियोग्राफिकली कैसे देखती हैं? हम एक केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, वो फिर हम उनको कन्विंस करते हैं कि जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है और कोई जगह आपके करीब तो नहीं आ सकती, अब आपको आना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ आई हूँ खुद, मेरा घर तो यहाँ से दूर है, बट व्हेन आई वांट टू अवेल द अपॉर्चुनिटी आई हैव टू कम। तो वो सारी चीज़ें वो कन्विंसिंग चीज़ में आती है, क्योंकि हर चीज़ आपको तो नहीं मिलती ना कि मैं विद इन चाहूँ कि बस मैं 10 मिनट्स की ड्राइव पे जाऊँ। जब आप जॉब के लिए निकलते हैं तो वो आप सारी अकोमोडेशंस और ये सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन इफ़ यू वांट टू कम आउट ऑफ द बॉक्स, इसीलिए तो कहते हैं कि डिस्कम्फर्ट से बाहर आएंगे तभी तो सक्सेस मिलेगी। तो वो सारी चीज़ों से फिर उनको कन्विंस करना पड़ता है। तो अपॉइंटमेंट सेटर क्या ये सारी स्ट्रेटजीज अपने लिए भी करता है? जैसे कि अपॉइंटमेंट सेटर है, उसका अपना बिजनेस नहीं आ रहा, तो यही सारी चीजें मैं अपने लिए भी करता है। वो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही सिखाती हूँ इन द सेम वे कि जैसे आप अपने क्लाइंट्स के लिए जो है वो पोटेंशियल क्लाइंट्स ला सकते हैं, उसी तरीके से, उससे बेहतर तरीके से आप अपने लिए ला सकते हैं। और अगर किसी को इस अपॉइंटमेंट सेटिंग के बिजनेस में आना है तो क्या इतना लुक्रेटिव है और पूरी दुनिया में इसका स्कोप है? कैसे आए वो, और आपने जब स्टार्ट किया था तो पहली इनकम क्या थी?
अंदाज़न की, और अब माशाल्लाह से आपको इतने साल हो गए, तो क्या इस फील्ड में भी लोगों को आना चाहिए? मैंने बहुत कम लोगों को देखा है इसमें। एक्चुअली आउट ऑफ पाकिस्तान इसका बहुत नाम है अभी भी, लेकिन मुझे लगता है अभी भी, हालांकि मैं इट्स बिन लाइक 3 इयर्स ऑलमोस्ट कि मैं बहुत अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, और आई थिंक कि कुछ हद तक की भी है, बिकॉज आई हैव कोच्ड अबाउट लाइक अबव 100 पीपल, उसमें मेल्स फीमेल्स दोनों शामिल हैं, लेकिन अभी भी इतनी अवेयरनेस क्रिएट नहीं हुई है। स्टिल पीपल कम टू मी एंड दे आस्क के व्हाट इज अपॉइंटमेंट सेटिंग, मुझे पूरा उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली स्कोप बहुत है। मैं उनको एक सिंपल सी बात बोलती हूँ कि आप सर्च बार पे जाके लिखिए फेसबुक और लिंक्डइन पे अपॉइंटमेंट सेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, यू विल फाइंड मिलियंस ऑफ पोस्ट देयर विद सैलरी पैकेजेस। तो मैं कहती हूँ कि किसी की सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करें, जो देखें उस पर करें। और जहाँ तक अपॉइंटमेंट सेटिंग की बात है कि हमें क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं, उसमें जो नंबर 1 चीज़ है, आई थिंक वो हर बिजनेस के लिए है, दैट्स पर्सनल ब्रांडिंग। आप अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स को ऐसा बनाएं कि लोग खुद अट्रैक्ट हो और आपके पास इनबाउंड लीड्स जनरेट हो। यू डोंट हैव टू गो एंड अप्रोच पीपल। आपकी वो प्रोफाइल एज इन एड्स के तौर पे काम करे कि वो खुद लीड्स खींच के लेके आए विदाउट पेइंग एनीवन। पहली इनकम क्या थी अंदाज़न? इट वाज $500 to $600। वैसे मैं आपको सही बताऊं, मैं कभी भी फिगर्स पे नहीं मेंशन बट अंदाज़न $500 बिकॉज़ आई कोच पीपल, तो वो फिर ना होता है मनी अट्रैक्शन पे, तो मैं उसको बहुत अवॉइड करती हूं। माशाल्लाह से I saw कि you got featured in various media as well. आप Times of Karachi, and then I've been as you know represented Karachi, Pakistan actually on international platforms as well, on different podcasts for appointment setting. तो इसमें फीमेल और मेल दोनों इस फील्ड में आ सकते हैं। और पहला स्टेप क्या होगा अगर किसी ने घर बैठ के, कोई खातून है, उन्होंने अपॉइंटमेंट सेटिंग करनी, तो उसमें क्या क्या चीज़ें सबसे पहले ज़रूरी होंगी? कि अंग्रेज़ी का होना बिल्कुल ठीक है, कि बिल्कुल सही अच्छी होनी चाहिए कम्युनिकेशन, या चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप वो स्टेप्स बताएं कि एज अपॉइंटमेंट सेटिंग अगर किसी ने आना है इस बिजनेस में, कैसे आ सकता है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बिकॉज मोस्टली व्हेन पीपल कम टू मी तो वो मुझसे यही बोलते हैं कि हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, क्या हम काम कर सकते हैं? तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि डेफिनेटली कर सकते हैं, बिकॉज किसी भी चीज़ को अपनी वीकनेस नहीं बनाना चाहिए। वी हैव चैट जीपीटी नाउ, वी हैव सो मेनी एआई टूल्स, तो हम क्यों किसी चीज़ पे मतलब वीकनेस क्यों बनाएं? हमारे पास ग्रामरली भी है कि कीपैड में बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को मैंने सिखाया कि जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं वो आपकी सही कर देगा। तो आप यू जस्ट हैव टू बी एफर्ट्स होने चाहिए, एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। वो आई थिंक आप कोई भी काम करें आपको कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। एंड व्हेन वी कम टू अपॉइंटमेंट सेटिंग, हम कैसे स्टार्ट ले सकते हैं स्टेप्स पे, तो नंबर 1 वी हैव टू क्रिएट प्रोफाइल्स, देन वी हैव टू क्रिएट अट्रैक्टिव बैनर जिसमें आप लोगों को एक डायरेक्ट ऑफर दे रहे हो, क्योंकि किसी के पास आजकल इतने पेशेंस नहीं है कि वो पूरी प्रोफाइल देखे। तो सबसे पहले आते हैं आपका बायो पढ़ते हैं और आपका बैनर, और फिर शुरू की आई थिंक 3 या 4 मैक्सिमम वो आपकी 4 पोस्ट देखेंगे और वो आगे चले जाएंगे। तो वो जो पिन पोस्ट है, वो जो बैनर है, वो जो बायो है, दैट शुड बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक कि आप कौन से प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे रहे हैं। एंड इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मी कि मैं क्या कर रही हूँ, बल्कि एज अपॉइंटमेंट सेटर क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इट्स अबाउट योर क्लाइंट्स जिनकी आप हेल्प कर रहे हैं, उनके बारे में आप लिखें, अपने बारे में नहीं। कि जब हम सेल्स कॉल पे भी जाते हैं, सो इट्स अ टिप एंड ट्रिक के हम हमेशा बोलते हैं मैं आपके लिए ये कर सकती हूँ, मैं आपको इतने क्लाइंट्स लाकर दे दूँगी। नहीं, आप पहले उनका सुने और उनसे पूछें व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, एंड इफ दे से लाइक कि मैं तो सोच रही हूँ बस मुझे 10 मिले, तो आप फिर उनको बोले मैं आपको 12 ला के दूँगी। दिस इज अ ट्रिक कि आप कैसे लोगों की प्रॉब्लम पहले सुने, पेशेंस बढ़ाएं। सो आजकल हमारी है ना वो है कि सुनते कम है बोलते ज़्यादा है। सो नंबर 1 थिंग इज के स्पीक लेस एंड लिसन मोर, दैट्स द की। और वो खुद ही आपकी कम्युनिकेशन फिर आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो जाती है। अब आज मेरी जो कम्युनिकेशन है अभी भी बहुत से लोगों से शायद नहीं होगी अच्छी, खराब है, करते करते इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन एक कंसिस्टेंट। तो आपके पास पाकिस्तान से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं या बाहर के ज़्यादा क्लाइंट्स? मेरे पास इंटरनेशनल, आई हैव बोथ, बट करंटली आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल क्लाइंट, शी इज इन डेनमार्क, लेकिन मैं दोनों के साथ काम करती हूँ बिकॉज हमारा पे स्केल तो देखें डॉलर्स में। और आप रिटेलर पे ज़्यादा काम करती हैं या आप प्रोजेक्ट वाइज के जी अपॉइंटमेंट सेट कराई हैं देन अल्लाह हाफिज़? नहीं, मैं पेपर लीड पे अब करने लगी। मैंने स्टार्टेड तो मैंने बेस सैलरी पे किया था, करते करते देन आई रियलाइज कि नहीं, आई थिंक पेपर लीड ज़्यादा अच्छा है कि जितनी मीटिंग्स दी एंड यू विल बी गेटिंग पेड। पेपर लीड्स क्या है वो ज़रा समझाएं। पेपर लीड मतलब कि पेपर क्वालिफाइड लीड होता है कि जैसे मैंने आपकी मैविज से मीटिंग कराई एंड इट वाज अ सक्सेसफुल मीटिंग, तो आप मुझे उसके पेमेंट कर दें। सक्सेसफुल मीटिंग का मतलब क्या है? कि मैविज जब आपसे मिलेंगी
आपके जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस थी, जो भी आपकी ऑफर थी, एंड मैं विच इज़ लाइक कि येस आई वांट, और मैं भी सोच रही हूँ इस बारे में, या जो भी आपकी डील का एंड होता है कि वो क्लोज होती हैं या नहीं होती, बट शी इज़ जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन योर सर्विसेज और वो आई हैं आपके पास एंड शी वांट्स हेल्प, तो वो एक सक्सेसफुल लीड है। और इसमें हर तरह, मतलब एक वीडियो एडिटर, एक ग्राफिक डिजाइनर भी आपसे कोई कांटेक्ट कर सकता है, anyone. या किसी भी अपॉइंटमेंट सेटर से कांटेक्ट कर सकता है कि जी हमें बिजनेस चाहिए, तो आप एक वीडियो एडिटर, एक ग्राफिक डिजाइनर की भी मीटिंग्स ऐसी सेट कराएंगे। Exactly. और अगर उसने स्पेसिफाई किया, फिल्टर लगाया कि जी नहीं मुझे सिर्फ कतर से बिजनेस चाहिए, तो हम सिर्फ उनको कतर से ही ला के देंगे, ओके। बिकॉज दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला कि यही रीजन है कि हम क्लाइंट से पहले ही ऑफर डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। तो अच्छा, ये मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग जॉब भी कर रहे होते हैं और वो साइड में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। मैं भी ये पढ़ाता हूँ पूरी दुनिया में कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर करें, जो आपकी अगर जॉब इजाज़त देती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिजनेस नहीं है, तो आप फ्रीलांसिंग ऐसा नहीं है कि जो आप छोड़ के ही करें। और बहुत सारे लोगों ने नौकरियों को भी बहुत बुरा भला कहा हुआ है, और ऐसा नहीं है कि नौकरियां बुरा भला नहीं, बहुत एक्सपीरियंस देती हैं। मैंने जो कुछ सीखा अपनी नौकरियों से सीखा है, और फिर मैंने फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट की। तो हम जब बात करते हैं कि आप अपनी साइड हसल एक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, वो आपका घर भी चला रहा है, आपको सेविंग भी दे रहा है, लेकिन आपने थोड़ा बहुत चीज़ें सेट करनी है, तो लोग सोचते हैं कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लें या हम वीडियो एडिटिंग सीख लें। तो आप क्या समझती हैं जो बाकी स्किल्स हैं उसमें और अपॉइंटमेंट सेटिंग में कितना फ़र्क है, कि क्या चीज़ आसान है और बहुत जल्दी आप सीख सकते हैं, और क्या आपकी फील्ड ऐसी है कि जो साइड हसल में स्टार्ट करके फ़ौरन सीखी जा सकती है और स्टार्ट की जा सकती है? डेफिनेटली, बिकॉज अपॉइंटमेंट सेटिंग इज समथिंग अ पार्ट ऑफ अ फ्रीलांसिंग। और अगर जैसे आपने सारी स्किल्स का नाम लिया, विच इज़ वेरी गुड एंड अमेजिंग, और बहुत सारे मेरे पास बच्चे आते हैं जो वीडियो एडिटर होते हैं, कोई SEO होता है, इतनी अच्छी अच्छी स्किल्स होती हैं, बट नंबर वन थिंग, दे आर स्ट्रगलिंग विद क्लाइंट्स। तो अपॉइंटमेंट सेटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको क्लाइंट्स दिला भी सकती है, एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी हैविंग अ स्किल, अगर मैं ऑलरेडी मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है बट आई एम स्ट्रगलिंग विद क्लाइंट्स, तो वो ऐसे भी स्टूडेंट्स मेरे पास हैं जिनको 2 वे काम हो जाता है। वो अपनी स्किल के लिए भी क्लाइंट्स को हंट कर सकते हैं, उनको एक स्ट्रैटेजी पता चल जाती है, पूरा एक रोड मैप पता चल जाता है, एंड एट द सेम टाइम दे कैन वर्क फॉर अदर बिजनेसेस एज वेल। तो उनको 2 तरफ की इनकम का एक वो हो गया। और जहाँ तक 9 to 5 की जॉब और फ्रीलांसिंग है, सो डेफिनेटली आई वुड अग्री विद यू। मेरे पास बहुत सारे लोग आए, मैंने हमेशा यही बोला है कि जब तक आपको 5 years या 10 years में ये ना लगे कि हाँ दिस वुड बी माई मेन इनकम, आप जब तक अपनी 9 to 5 ना छोड़ें। और ये अपॉइंटमेंट सेटिंग में अराउंड अगर कोई फुल टाइम काम करता है तो $2000 तो बना सकता है, हाँ, कम से कम। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन लक एंड एफर्ट्स। बिकॉज देखें, आपको अपॉइंटमेंट सेटिंग सिखाई मैंने, और मुझे भी आती है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट मंथ में बहुत अच्छा अर्न किया, और मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करी और फिर जाके किया। तो ये थोड़ा सा लक भी होता है और एफर्ट्स भी होते हैं। आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे और फिर आप बोलें कि वो तो इतना अच्छा अर्न कर रहा नहीं। दिस इज द मेन रीजन कि मैं कभी भी फिगर्स अपनी प्रोफाइल पे या किसी को भी नहीं बोलती, बिकॉज सबका नसीब अलग है, सबके एफर्ट्स अलग है। मैं आज आपको बोलूँ आप $200 अर्न कर लेंगे, आप आ जाइए, एंड व्हाट इफ यू गेट अ क्लाइंट ऑफ $1000? थैंक यू नोमा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, और बहुत मज़ा आया ये सुन के आज एक नई फील्ड के बारे में। और ये अपॉइंटमेंट सेटिंग, बिल्कुल नोमा ने सही कहा कि अगर आपको अपॉइंटमेंट सेटिंग, ये जो फील्ड आज नोमा ने हमें बड़ी अच्छी एक्सप्लेन भी की, अगर ये आ जाए आपको, तो आप समझेंगे जो मैं भी 16 साल से जो काम कर रहा हूँ, मैंने देखा है कि बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स, क्लाइंट को लाना, धंधे को लेकर आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये स्किल तो आ जाएगी, और आप ये स्किल अगर आ गई आपको, तो आप कोई भी बिजनेस, आप कोई और स्टार्ट करते हैं, आप कोई और बिजनेस खोलते हैं, नया स्टार्टअप खोलते हैं, और आप किसी की भी मदद करके आप इसमें पैसा अर्न कर सकते हैं। और अप टू $2000 अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं अगर आप अच्छी डीलिंग करें, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएं अपने क्लाइंट के साथ, और आप उसके बिजनेस में भी कुछ प्रॉफिट हासिल करें। तो एक अपॉइंटमेंट सेटिंग का बिजनेस आप बहुत अपलिफ्ट कर सकते हैं, और ये आपको एक स्किल भी सिखा देगा बिजनेस डेवलपमेंट की, अपॉइंटमेंट सेटिंग की। तो थैंक यू वेरी मच। एपिसोड 7 का हमारा, थैंक यू वेरी मच।